नमस्कार। जो आंकड़ों की रिगार्डिंग बात आ रही है, कल से जैसे ही सूचियां डली उसके बाद से नोट ज्वाइनर अपात्र और एब्सेंट के आंकड़ों की रिगार्डिंग बातें चल रही है। तो टोटल जो है आंकड़ों में टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को मिलाकर नॉन टीएसपी में जो है रीशफल यानी कि एब्सेंट और अपात्र की जो सूची आई है वो है 2456 की। और इसके अलावा जो वेटिंग वाले नोट ज्वाइनर के आंकड़े हैं वो हैं 2548 की। ये नॉन टीएसपी की है। और इसके अलावा टीएसपी की 267 और 299 की लिस्टें हैं। यानी कि टोटल ये 5500 के समथिंग इनका आंकड़ा होता है। और नॉन टीएसपी में 5004 के समथिंग का ये आंकड़ा है। अब बात ये आती है कि क्या ये आंकड़ा फिक्स रहेगा या इसमें कुछ कमी ज़्यादा होगी। तो देखिए, विभाग के पास अभी तक की जैसे अभी 15 तारीख तक तो उनके पास ज्वाइनिंग का डाटा था 18,248 का, कि इतनी टोटल ज्वाइनिंग हुई है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग टोटल पद खाली थे वो थे 6,437 पद। और अब जो है बीकानेर निदेशालय ये कह रहा है कि इसके पास जो है ऑफलाइन ज्वाइनिंग और जो कुछ परिवेदनाएं थी उन सब परिवेदनाओं के बाद उनके पास जो है 18,500 के लगभग ज्वाइनिंग हो चुकी है, परिवेदनाओं को भी काउंट करते हुए। अब ये परिवेदनाएं उन लोगों की हैं जो उस पीरियड में ज्वाइन नहीं कर पाए या जिनकी ज्वाइनिंग हो गई थी लेकिन ना उनका ऑफलाइन मेंशन था ना ऑनलाइन मेंशन। इसके अलावा कुछ परिवेदनाएं पोस्टेड लोगों की भी है। तो यानी कि इन सब परिवेदनाओं पर विचार करने के बाद विभाग ने, अब विभाग के पास टोटल पद है वो 8,500 को लेस करने के बाद लगभग 6100 के समथिंग उसके पास पद अभी भी वैकेंट है, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को मिलाकर। जिसमें से उसने कल ये जो सूचियां डाली वो 5500 पे है, 5500 पे ये सूचियां हैं। यानी कि अभी भी 600, ये जो कल सूचियां आई है इन पे विभाग जो है फाइनल डिसीजन ले चुका है कि इनके तो जो है ज्वाइनिंग ऑर्डर खारिज रद्द किए जा चुके हैं। अब अगर इनमें से किसी की परिवेदना आती है तो वो 17 तारीख तक दे सकता है, इनमें से अगर किसी का बाय मिस्टेकली नाम चढ़ गया है तो। लेकिन इसके अलावा भी अभी तो 700 से मतलब 600 से 700 नाम ऐसे हैं विभाग के पास जिन पर अभी ना तो उनको अपात्र किया गया है, न उनको एब्सेंट किया गया है, न उनको नोट ज्वाइनर बताया गया है। क्योंकि अभी तो उनके नाम पर चर्चा विमर्श हो रहा है। क्योंकि आप ही देख लीजिए, ये जाहिर सी बात है 5500 का अभी तक विभाग नोट ज्वाइनर अपात्र और एब्सेंट कर चुका है 5500 को टीएसपी और नॉन टीएसपी पे। इसके अलावा 18,500 की नियुक्ति के बाद विभाग अब कह रहा है तब भी उसके पास 600 से 700 पद अभी भी वैकेंट है। तो इन पदों पर तो अभी उसने ना नोट ज्वाइनर की सूचियां बताई, ना ही अपात्र की, ना ही एब्सेंट की। रही बात जो कल की सूचियां डली है, इसमें बहुत सारे ये वो लोग हैं जिनके मतलब ज्वाइनिंग लेटर खारिज हो चुके हैं, रद्द हो चुके हैं। तो इनमें अभी तो अपात्र हुए लोगों का जो काउंसलिंग के टाइम एब्सेंट अपात्र थे उनके नाम नहीं मिल रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट के। इसके अलावा नोट ज्वाइनर के नाम नहीं मिल रहे। यानी कि अभी तो इसमें 600 से 700 नाम छूटे हुए हैं। यानी कि अभी तक तो संभावना यह है कि अगर परिवेदनाएं नहीं जाती है, या परिवेदनाएं तो खैर इनमें से जाएगी जो सूचना डल चुकी है, लेकिन अभी तो 600 से 700 लोग उनके नाम विभाग के पास है जिन पर अभी ना तो नोट ज्वाइनर ना रिशफल ना कुछ भी उनके नाम ही है। तो अभी तो 600 से 700 सीटें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को मिलाकर बढ़ सकती है। क्योंकि 6100 के समथिंग सीटें वैकेंट है तो 5500 की समथिंग विभाग आंकड़ा दे रहा है। अगर 18,500 की नियुक्ति से भी काउंट करे तो अभी तो जो है इनमें संख्या बढ़ेगी और लगभग ये संख्या नॉन टीएसपी में 5500 के ऊपर जा सकती है। तो धैर्य रखिए सभी, अभी तो फाइनलाइज 18 तारीख के बाद होगा। तो अभी तो आंकड़े बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है आंकड़े अभी तो बढ़ेंगे। क्योंकि 300 का डिफरेंट आ सकता है, इससे ज्यादा डिफरेंट नहीं आ सकता। क्योंकि विभाग खुद जब 18,500 की नियुक्ति बता रहा है तो फिर बाकी आंकड़े भी वो क्लियर करेगा। तो अभी तो उन पर विचार करना बाकी है। 600-700 नामों पे उनको या तो वो रिशफल में काउंट करेगा या नोट ज्वाइनर में, जहाँ पे उनकी जो रीजन होगा, जो उनका कारण होगा वहां पे उनको काउंट करेगा। तो अभी आंकड़े बढ़ेंगे, इसलिए सभी धैर्य रखिए, संयम रखिए। ये लिस्टें तो वो है जिनका फाइनलाइज किया जा चुका है कि ये तो अपात्र, एब्सेंट और नोट ज्वाइनर है। इसमें से किन्हीं की परिवेदनाएं आती है तो उन पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तो 600-700 नामों पर और उनकी लिस्टें डलना बाकी है, यूं समझ लीजिए आप। तो यानी कि अभी तो प्लस होगा ये आंकड़ा, माइनस होने की तो गुंजाइश नहीं है, प्लस होने की है, क्योंकि आंकड़े अभी तो विभाग के पास हैं, इसलिए संयम रखे। अब दूसरी बात पॉजिटिव चीज है, विभाग में जो अब वर्तमान निदेशक है अपने प्राथमिक निदेशालय के, जो ओम प्रकाश कशेरा जी, उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। ये जितने भी कार्य हो रहे हैं उनके द्वारा, उनके निर्देशन में हो रहे हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से कोई मामला न्यायिक प्रक्रिया के कारण कोर्ट में उलझे। इसलिए वो जितनी भी परिवेदनाएं हैं या जैसे भी कोई ऐसे बिंदु है जिन कारण से मामले कोर्ट में जा सकते हैं, उन मामलों को पहले ही वो निस्तारण कर रहे हैं। देखिए,
पहले क्या होता था, वेटिंग वालों को अच्छे जिले मिलते थे और रीशफल और चयनितों की एक साथ सूची बनती। लेकिन जैसे ही ओम प्रकाश कशिरा जी ने कार्यभार संभाला, उन्होंने एक ये सेट किया फॉर्मूला कि वेटिंग वालों की और इनके एक साथ जिला अलॉटमेंट हो, ताकि ये समस्या नहीं हो कि कम रैंक वाले को अच्छा जिला मिल रहा है और अच्छी रैंक वालों को नहीं मिल रहा। तो ये भी उन्हीं की कार्यशैली के द्वारा संभव हो पाया। उसके अलावा सहमति असहमति का भी उन्हीं के कार्यकाल में, रिट तो वैसे जोधपुर में लग चुकी थी, लेकिन डिसीजन उनके निर्देशन में लिया गया, उनके जब उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया था उसके बाद। अब अभी भी अपने भी समस्या आ रही थी कि किन्हीं कैंडिडेट की ऑफलाइन ज्वाइनिंग हुई थी, वो कैसे असहमति दे। तो उसके रिगार्डिंग भी जो है निदेशालय ने प्रेस नोट जारी किया है कि जिनकी ऑफलाइन ज्वाइनिंग है या जिन्होंने कहीं कार्यभार ग्रहण कर लिया है ऑनलाइन, वो असहमति देने में असमर्थ है, तो वो लिखित जो है अपने पीओ को लिखित में भी दे सकते हैं या निदेशालय भी वो अपनी परिवेदनाएं दे सकते हैं। यानी कि इसका भी समाधान निकाल लिया गया। अब विवाद ये आ रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो जल्दबाजी में किसी कैंडिडेट का नाम छूट जाए या किसी की बाद में कोई विवाद खड़ा हो जाए कि वो तो एब्सेंट अपात्र था ही नहीं, उसका भी नाम हो गया या किसी तरह से। तो इन चीजों को विभाग क्लियर कर रहा है ताकि किसी तरह से कोई न्यायिक अड़चन ना हो। तो सभी धैर्य रखे, संयम रखे। 2 दिन भले अपन लोग लेट होते हैं, लेकिन विभाग एक अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है, तो उसको करने दे, ताकि किसी तरह से कोई न्यायालय की प्रक्रिया तो बाद में बाधा नहीं बने। अभी ग्रुपों में चल रहा था कि जिन लोग असहमति नहीं दे पा रहे हैं वो कोर्ट जाएंगे, तो उनका भी समाधान निकाल दिया विभाग ने कि वो परिवेदना दे सकते हैं ऑफलाइन। और इसके अलावा जो ये अभी सूची आई है, इनमें से भी अगर किसी को कोई कंप्लेंट है तो वो विभाग को दे, ताकि कल से न्यायिक प्रक्रिया किसी तरह की कोई बाधा नहीं बने, रीशफल और वेटिंग वालों की भी ज्वाइनिंग हो सके इन पे। वरना क्या होता है, कोई भी सिंगल कैंडिडेट जाके कहता है कि मेरा नाम नहीं है, तो जाहिर सी बात है पूरी प्रोसेस रुक जाती है। तो इन सब परिवेदनाओं को विभाग जो है निस्तारण पहले ही कर रहा है। तो अब भी अगर इन सूचियों में से किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत हो, कहीं पे उसका नाम छूट रहा हो, तो वो जो है परिवेदना विभाग को दे सकता है। इसके अलावा 600-700 नामों पर और डिसीजन होना है कि उनकी भी रिक्तियां बढ़ेगी, तो वो भी रिक्तियां बढ़ेगी। और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स कोटे के या एक्समैन कोटे के वो लोग जिनको अपात्र कर दिया गया था, वो लोग अगर मूल कैटेगरी में जो है उनका सिलेक्शन बन रहा है, तो वो लोग भी विभाग में जाकर परिवेदना दे सकते हैं कि उनका जो चयन है वो मूल वर्ग में किया जाए बिना किसी विशेष लाभ दिए। तो वो लोग भी परिवेदना दे सकते हैं, ताकि किसी तरह की कोई न्यायिक झंझट ना हो। तो विभाग सही कर रहा है, जो नियम से है वही कर रहा है। रही बात ये सीटें हैं, कल सभी डिप्रेशन में आ गए थे, एक बार तो हम भी आ गए थे कि ये सीटें कैसे हैं। लेकिन जब फाइनल इसका रिपोर्ट आई तो ये है कि अभी तो सीटें बढ़ेगी, सीटें और बढ़ेगी, तो कोई किसी को डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो लगभग 600-700 सीटें इसमें प्लस होगी, तो लगभग वही आंकड़ा आ जाएगा। 200-300 का डिफरेंट रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात कट ऑफ की रिगार्डिंग, अब आप क्वेश्चन करेंगे, तो कट ऑफ जो है ऑलमोस्ट डीओबी में जरूर ऊपर जाएगी। देखो जाहिर सी बात है, सीटें कम होगी तो डीओबी में भी ऊपर जाएगी। तो अगर सीटें अभी तो बढ़ेगी, उन सीटों को बढ़ने के बाद की अगर कट ऑफ की बात करें तो डीओबी में जरूर थोड़ी सी ऊपर जा सकती है सभी कैटेगरी की, अन्यथा कट ऑफ भी वही रहनी है। हाँ, थोड़ी सी SC ST की अगर इनके अभी ये जो सूचियां आई है इनमें नाम कम मिल रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक आध नंबर कट ऑफ ऊपर चली जाए वो बात अलग है। अन्यथा अगर 600-700 सीटें वापस बढ़ती है तो वही कट ऑफ रहेगी, सिर्फ डीओबी का जो है अंतर आ सकता है। तो किसी को इसके बारे में भी जो है वरिड नहीं होना, बस वेट करना है कि 600-700 जो सीटें अभी भी वैकेंट है उन पर कब लिस्ट आती है या उनको विभाग कब मर्ज करता है रिक्तियों में, तो वो वेट करना है। और रही बात अपने को जो प्रोसेस चल रहा था रीशफल वेटिंग निकलवाने का, उसके प्रयास करने हैं, क्योंकि ज्ञापन देने का प्रोग्राम आज से सभी स्टार्ट कर दीजिए। सभी एडमिन पैनल जो भी अपना एडमिन है जिला वाइज और जो भी अपनी कमेटी के सदस्य है, सभी लोगों से आग्रह है कि आज से ही वापस प्रयास शुरू कर दीजिए, ताकि ये रिक्त सीटों का आंकड़ा भी वापस विभाग दे देगा। अभी तो 600-700 जो सीटें हैं, तो आंकड़ा भी हमारे पास आ जाएगा। और जल्दी ही जो सभी लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ, तो जाहिर सी बात है अब निदेशालय के ऑफिशियल कट ऑफ भी आ जाने दो ना। अब कौन कट ऑफ बना के क्या करेगा, जाहिर सी बात है फिर आंकड़ों को ये करो वो करो, इधर सेट करो, उधर फिल्टर करो, उधर एक्सेल में करो। उससे बढ़िया है अपन सभी लोग मिलकर प्रयास करते हैं, ताकि ऑफिशियल जो कट ऑफ है निदेशालय की वही अपनी आंखों के सामने आ जाएगी। तो आज से ही सभी लोग ज्ञापन देना शुरू कर दे, सभी एडमिन पैनल के तले, सभी बेरोजगार महासंघ के तले, सभी अपने जो कमेटी है, अपने जो लीडर है, उन सब लीडर से आप कांटेक्ट कर ले। और कांटेक्ट करने के बाद जो भी आज से ज्ञापन देने का प्रोसेस आप सभी लोग शुरू कर दे, ताकि जो रिक्तियों का आंकड़ा है वो भी जल्दी अपने सामने आ जाएगा पूरा। और इसके अलावा जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो भी अपने सामने आ जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग आप सभी आज से प्रयास शुरू कर दें और संयम रखिए, धैर्य रखिए। जो भी सीटें हैं अभी तो और प्लस होनी है, उनका भी आंकड़ा अपने सामने आ जाएगा। धन्यवाद।